नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, स्किनर पर चर्चा करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक होने वाले हैं। और मनोवैज्ञानिक की बात करें तो स्किनर एक अमेरिकी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में आते हैं। तो बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। दोस्त, बात करें तो इनके सिद्धांत को जो हम जानते हैं, उनका सिद्धांत कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। मेन इनका सिद्धांत था और इसके अन्य अन्य नाम हैं, इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें। दोस्त ध्यान देंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। साथ ही साथ बात करें आप सभी के साथ कंप्लीट कोर्स होगा और बात किया जाए 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, इस बैच के रिकॉर्डिंग कोई बात करनी हो, तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देंगे, हम सभी जो स्किनर पर चर्चा करेंगे और स्किनर को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। पहले इनके जो सिद्धांत था, इनके सिद्धांत को सीखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप सभी इस सिद्धांत में रखा गया है, जिससे आप बेहतर तरीके से सीख पाए कि किस तरीके से एग्जामिनर आप सभी के पेपर में पूछ सकता है। ध्यान देंगे दोस्त, जो इनका पूरा नाम की बात करें तो बुहास फ्रेडरिक स्किनर के नाम से यह प्रसिद्ध थे, तो जिसे हम जानते हैं बीएफ स्किनर, यह भी आप नाम सुने होंगे। ध्यान देंगे, अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे कि यह मनोवैज्ञानिक कहाँ के निवासी थे, तो आप सीधा बोलिएगा भैया कि यह मनोवैज्ञानिक अमेरिकी और साथ ही साथ बात करें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह एक व्यवहार पर जोर देते थे, जिसपे बात किया जाए जब वाटसन ने 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान बताया, तो उसी के समर्थन में या जो स्किनर थे। और साथ ही साथ बात करें इनके जन्म की चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म 20 मार्च 1904 को हुआ और इनकी मृत्यु की बात करें तो 18 अगस्त 1990 को हुई। अब हम ध्यान देंगे, इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं इनका जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत हमेशा फायदा को दिखाएगा। मतलब अगर आपको फायदा हो रहा है तो ही आप मित्र कार्य करेंगे, अदरवाइज आप कार्य ही नहीं करेंगे। क्योंकि जब आपके व्यवहार में फायदा, मतलब आपको लगेगा फायदा है मेरा, तो इनके सिद्धांत पे आप चलने वाले हैं, अदरवाइज आप इनके सिद्धांत पर नहीं चलेंगे। और ध्यान दें कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, ध्यान देंगे या स्किनर की बात करें, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्किनर द्वारा यह सिद्धांत जो है 1938 में किया गया, 1938 में दिया गया था। और यह कहाँ के प्रोफेसर थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। और 1938 में इन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अभी साथ ही साथ बात करें तो स्किनर का जो अधिगम का सिद्धांत है, मतलब कहीं ना कहीं यह जो सिद्धांत है यह अधिगम या सीखने पर सिद्धांत होता है। अब बात किया जाए जो स्किनर का यह सिद्धांत है, या इन किसके सिद्धांत पर बात करें, किसके सिद्धांत पर यह नियम दिया गया था, तो यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित है। जो आप जानते हैं प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक का 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसमें से बात करें तत्परता, और आपने देखा है कि अभ्यास और प्रभाव, 3 प्रकार के नियम आप जानते हैं। आप इन 3 जो मुख्य 3 नियम थे और 5 गौण नियम थे, उसमें से जो प्रभाव का नियम था, उसी पर आधारित होकर के स्किनर ने अपने सिद्धांत को दिया है। इस बात को भी आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। देखिए, एग्जामिनर पूछ लेता है कि भैया कि जो स्किनर ने सिद्धांत दिया वह किसके सिद्धांत पर आधारित होकर दिया था, तो इस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली, जहां पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं। प्रयोग की बात करेंगे तो प्रयोग की बात किया तो इन्होंने प्रयोग चूहा और कबूतर पर किया। किस पर किया? कबूतर पर और चूहे पर प्रयोग किया। ध्यान दें, पहले हम आपको कहानियां बता देते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में दिया। 1938 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले चूहे पर प्रयोग किया और चूहे पर प्रयोग करके इन्होंने बताया दोस्त कि चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और बाहर बॉक्स के बाहर खाना रख देते हैं, और खाने जहां खाना रखते हैं उसके बगल में एक थोड़ा सा जो जगह छोड़ देते हैं जिससे खाना दिखे या खाना मिल जाए। तो बात किया जाए उसमें क्या होता है कि चूहे को जब बॉक्स में बंद करते हैं, तो बॉक्स में बंद करने के बाद एकाएक क्या करते हैं, एक लाइट लगा देते हैं,
एक लाइट लगा देते हैं और स्पीकर लगा देते हैं। मतलब जैसे स्पीकर ऑन करते हैं, लाइट जलती है तो चूहा दौड़ने लगता है, मतलब उस बॉक्स में घूमने लगता है। मतलब लाइट जली और क्या है, स्पीकर ऑन हुआ, आवाज हुआ और चूहा दौड़ना शुरू। अब जब दौड़ता हुआ, मतलब वह चूहा बॉक्स के अंदर दौड़ता था, दौड़ने के बाद एक जगह ऐसा बनाया गया था कि जिससे एक बटन सा लगा था, उस बटन पे अगर पैर पड़ जाता तो क्या होता था, वह खाने का जो खाने का रास्ता था जिसमें से खाना मिलता, वह खुल जाता और सीधे भीतर जो खाना चला आता था। मतलब कहीं ना कहीं चूहा दौड़ने लगता बॉक्स के अंदर, कूदने लगता बॉक्स के अंदर, और इसके बाद जब उसका पैर उस पर पड़ जाता तो खुलने के बाद उसको भोजन मिल जाता। यह एक्टिविटीज धीरे धीरे, पहले तो कई टाइम लगा उसको, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ऐसे करते करते उसको पता चल गया भैया कि यहाँ अगर हम प्रेस कर देंगे, दबा देंगे तो हमें खाना मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं इनका जो सिद्धांत है, कहीं ना कहीं एक्टिव या सक्रियता पर जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जो टार्च था या कहीं ना कहीं जो लाइट था, वह वही टार्च लाइट जलने के बाद चूहा एक्टिव हो जाता था। क्या होता था? एक्टिव होकर दौड़ने लगता था, और किसके लिए? भोजन के लिए। इसीलिए जो स्किनर का सिद्धांत है, वह सिद्धांत अनुक्रिया पर जोर देता है, पहले आर पर जोर देता है, अनुक्रिया पर जोर देता है, फिर बाद में उद्दीपक की प्राप्ति करता है। जैसे बात किया जाए, जैसे ध्यान दें, जो आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा है उसमें यस और पढ़ा है, जिसमें उनको उनके द्वारा कहा कि उद्दीपक जो है पहले दिखेगा फिर आप अनुक्रिया करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो है पहले अनुक्रिया, पहले कहीं ना कहीं चूहा दौड़ रहा था बॉक्स के अंदर, इसके बाद उसका पैर उस पर बटन पे पड़ा तो उसको खाना मिला। तो इसीलिए वह भोजन क्या था? उद्दीपक था। मतलब एक बार पहले हम क्रिया करेंगे तो जाकर हमें प्राप्ति होगी भोजन की। तो इस तरीके से उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। अब आप सीख पा रहे हैं। फिर इसी प्रकार से उन्होंने कबूतर भी प्रयोग किया, कबूतर को भी बॉक्स में बंद कर दिया, और लाइट, और फिर उसी प्रकार से आवाज, जो आवाज और लाइट को ऑन किया। ऑन करने के बाद बात किया जाए, फिर कबूतर जो है उसको भी दौड़ने लगा, कबूतर भी उसको घूमने लगा, और इसके बाद चोंच की, मतलब एक जहां बटन बना था उस पे जब चोंच पड़ता तो खुल जाता, तो उसको दाने मिल जाते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, तो वो भी जो एक तरीके से क्रिया पे, मतलब क्रिया प्रसूत पर कहीं ना कहीं आर एस बॉन्ड पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, प्रयोग के बारे में आप सीख गए होंगे। ध्यान दें, इनके सिद्धांत की बात किया जाए, इनका जो स्किनर के अधिगम का सिद्धांत है, निम्नलिखित जो भागों में नामों से जाना जा सकता है। मतलब कई नाम इनके सिद्धांत के हो सकते हैं। जैसे आप सभी ने, मैंने आपको बताया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, उसके कई नाम है। अब एग्जामिनर यही नाम कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। अगर आपसे कहे कि आर टाइप अनुक्रिया अनुकूलन किसने दिया है, मतलब आर टाइप कहीं ना कहीं अनुक्रिया पर जोर दिए हैं, और किसने दिया, तो आप कहेंगे स्किनर महोदय। आप कहे कि उद्दीपक, यहां ध्यान दें, यहां पर अनुक्रिया उद्दीपक है, ध्यान दें उल्टा लिख दिया गया है, यहां पर ध्यान दें, यहां पर दे दें अनुक्रिया है, क्या है? अनुक्रिया उद्दीपक है, अनुक्रिया उद्दीपक है, ध्यान देंगे मित्र, अनुक्रिया उद्दीपक है, क्या है? अनुक्रिया उद्दीपक है। अभी हम यहां पर लिख देते हैं, जिससे बात किया जाए अनुक्रिया उद्दीपक बोला जाता है, अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक की बात करें तो यहां पर था। अब देखिए यहां पर मैं लिख भी देता हूं। तो इनका जो सिद्धांत था वह था अनुक्रिया उद्दीपक। क्या था दोस्त? वह था दोस्त अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक अनुबंधन, अनुबंधन जिसे हम बोलते हैं आर एस बॉन्ड, मतलब रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के पास बीच में क्या होता था, वह बंध बनता था। अब ध्यान देंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत मैंने आपको बताया ही। सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, कहीं ना कहीं सक्रिय हो रहा था इसलिए सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, यही आपकी यूपी टेट 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न था कि नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है। और कई बार ये सारी चीजें पूछी गई हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो आप कहेंगे भैया सारे के सारे नाम
एक ही है, बस कहने का सेंस अलग अलग, नेम अलग अलग। बस कहीं ना कहीं उसका उनका मानना था कि अब पहले वह व्यक्ति एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, अनुक्रिया करता है, तभी जाकर उसे उद्दीपक की प्राप्ति होती है। तो इसका सेंस आप समझ गए होंगे। इसीलिए इन्होंने जो थॉर्नडाइक का यस और बॉन्ड था, जो उद्दीपक अनुक्रिया बंध था, उसको उन्होंने पलट दिया और आर यस बॉन्ड दे दिया। आगे बात करेंगे, आगे समझने की कोशिश कीजिए दोस्त। करा कि स्किनर के सिद्धांत का सारांश, स्किनर के जो सिद्धांत का सारांश की बात करें, करा सारांश की बात करें कि कोई प्राणी किसी अनुक्रिया आर को तभी जारी रखेगा, मतलब कह रहा है कि अगर अनुक्रिया, कोई भी प्राणी अनुक्रिया या आर को तभी जारी रखेगा जब उसे अनुक्रिया से कोई क्या हो, फायदा या पुरस्कार हो। जैसे ध्यान देंगे, अगर भैया अगर वह बटन दबने पर उसे भोजन नहीं मिलता, चूहे को या कबूतर को दाने नहीं मिलता, तो क्या वह अनुक्रिया जारी रखता? क्या नहीं जारी रखता। मतलब कहीं ना कहीं कहने का सेंस है कि हम जब अनुक्रिया करते हैं, अगर हमें अनुक्रिया करने के बाद अगर हमें कहीं फायदा या हमें पुरस्कार मिलता है, तो ही हम अनुक्रिया को जो रिस्पॉन्स है तभी हम जारी रखेंगे, अन्यथा उस रिस्पॉन्स को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो करेक्ट स्किनर के चूहे वाले प्रयोग में, स्किनर के जो चूहे वाले प्रयोग में मौजूद जो बॉक्स को क्या कहते थे, पहले सक्रिय अनुकूलन बॉक्स बोला जाता था। मतलब पहले क्या बोला जाता था, वह ओपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स बोला जाता थे, कहते थे। लेकिन जिसके बाद जिनका जिनका बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, स्किनर बॉक्स के नाम से जाने जाने लगा। आप शुरू में कोई कहे भैया उस बॉक्स का क्या नाम था, तो आप कहेंगे सक्रिय अनुकूलन बॉक्स के नाम से जाना जाता था, बाद में स्किनर बॉक्स के नाम से जाने जाने लगा। अब कह रहा है कि स्किनर के कबूतर वाले प्रयोग में शामिल बक्से को कबूतर पेटिका क्या बोला जाता है, कबूतर पेटिका बॉक्स कहा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, तो बिल्ली पर उन्होंने बात किया जाए दोस्त, अगर बात करें तो बिल्ली पर उन्होंने जो प्रयोग किया, वह बिल्ली पर प्रयोग किया था 1938 में। बिल्ली पर नहीं, पर चूहे पर ध्यान देंगे, बिल्ली पर नहीं, चूहे पर ध्यान देंगे। चूहे पर जो उन्होंने प्रयोग किया, तो बिल्ली पर तो थॉर्नडाइक किए थे, चूहे पर जो उन्होंने प्रयोग किया 1938 में किया। अब बात किया जाए ध्यान देंगे, जो कबूतर पर प्रयोग किया, किस पर, कबूतर पर प्रयोग किया, वह कबूतर की बात करें तो उन्होंने 1943 में प्रयोग किया। ध्यान दें 1943 में, तो इस बात को ध्यान देंगे। तो चूहे पर और कबूतर पर उन्होंने प्रयोग किया था। इस बात को आप सेंस को समझ गए होंगे, कोई दिक्कतें नहीं हुई होंगी। आगे दोस्त बात करेंगे, ध्यान देते हुए चले, सीखते हुए चले। करा कि स्किनर का जो श्रृंखला अधिगम सिद्धांत है, स्किनर का जो श्रृंखला अधिगम सिद्धांत है, इसको हम समझ लेते हैं। जब मुख्य अनुक्रिया से कुछ सहायक अनुक्रिया इस तरह जुड़ी हूं कि व्यक्ति मुख्य अनुक्रिया सीखने के दौरान उन्हें भी एक क्रम में सीख जाते हैं, तो श्रृंखला अधिगम कहलाता है। मतलब कोई अनुक्रिया आप सीख रहे हैं, कोई आप जो उच्च लेवल का मत करें, कोई अनुक्रिया सीख रहे हैं और मुख्य अनुक्रिया है, कोई वह जो आप सीख रहे हैं वह मुख्य अनुक्रिया है, अगर आसपास उसके क्रम में उसके बगल में कोई सहायक अनुक्रिया हो, तो उस अनुक्रिया को भी क्या कर जाते हैं, आप सीख जाते हैं। होता है ऐसा। जैसे बात करें, कोई चीज आप कोई अच्छा चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए उसके सहायक में कोई बगल में कोई ऐसी अनुक्रिया है जो उससे रिलेट है, मान लीजिए उसको आप नहीं सीखना चाहते थे लेकिन उसको भी सीख जाते, ऐसा बात कहते हैं स्किनर। तो स्किनर का जो श्रृंखला अधिगम सिद्धांत है ऐसा बात कहता है, और ऐसा आपके व्यवहार में दिखता भी है। आगे बात किया जाए स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी इन्होंने स्किनर अपने सिद्धांत दिए हैं। उसमें बात किया स्किनर के भाषा विकास के सिद्धांत को भाषा का सबलीकरण या अनुकरण क्रिया या प्रसूद, सबलीकरण अनुकरण क्रिया या क्रिया प्रसूद या वातावरणीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भैया जो भाषा विकास में सिद्धांत में, भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं, तो आप सीधा बताएंगे सबलीकरण अनुक्रिया, अनुकरण क्रिया या क्रिया प्रसूद या वातावरणीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में बात करें, उन्होंने 3 चरण में दिए। इस सिद्धांत को कितने चरण में दिए, 3 चरण में स्किनर महोदय देते हैं।
अब स्किनर महोदय 3 चरण में क्या देते हैं भैया, कहते हैं भैया हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। कहा कि भैया सबसे पहले अनुकरण करते हैं, फिर साचर करते हैं, जोड़ते हैं, फिर उस सबलीकरण कहीं ना कहीं उसको हम बढ़ावा देते हैं। तो कहा कि जैसे पापा द्वारा किताब लाओ सुनकर किताब शब्द जानना, जैसे सबसे पहले मान लीजिए किसी बच्चे का भाषा विकास करवाना है, मान लीजिए किसी बच्चा का भाषा विकास हो रहा है, बच्चा छोटा बच्चा है, भाषा विकास धीरे धीरे हो रहा है, तो वही करा पापा द्वारा किताब लाओ या सुनकर किताब का शब्द जाना। तो सबसे पहले पिताजी अगर कहेंगे, छोटा बच्चा है तो बोल दिए पिताजी कि ये बेटा जाओ देखो, जाओ किताब लेकर के आओ। अब बच्चा शुरुआत में तो नहीं जानता किताब क्या है कैसे है, लेकिन अगर वहां पर सब दिखा करके बोल भी दिए किताब और उसको दिखा भी दिए तो उससे कहीं ना कहीं यह पता चल जाएगा कि जो किताब है, जो यह चीज है या वस्तु है, यह किताब ही है। जब पिताजी अगली बार पूछेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, तो वह बच्चा समझ जाएगा कि भैया किताब वही है जो पिताजी पहली बार कहे थे। तो यही करा है कि किताब सुनकर, किताब लाओ सुनकर किताब शब्द बच्चा जान जाता। अब हम क्या करेंगे, साचर की बात करें। जैसे मम्मी द्वारा बताए जाने पर, मम्मी द्वारा बताए जाने पर किताब शब्द, शब्द एवं किताब वस्तु जोड़ना, कहीं ना कहीं जब मम्मी उसको बाद में कहेंगी भैया किताब ये है जाके लाओ पढ़ो, तो वह समझ जाएगा कि वही जो पापा बोले थे वही होता है किताब। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बच्चा जोड़ता है। जब दूसरा व्यक्ति कहेगा उससे, तो पहले व्यक्ति के द्वारा जो उसने सीखा है, जो समझा है, जो उसने अनुकरण किया है, उसी का क्या करेगा, अब जोड़ लेगा और जोड़कर समझ लेगा। वही करा तीसरे में करेगा कि माता पिता सिर्फ सही साचर को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। सही जो जोड़ा है उसी को हम बार बार बढ़ाते जाएंगे और बच्चा धीरे धीरे समझता जाएगा और भाषा का विकास पूरी तरीके से अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए स्किनर महोदय की बात करें, स्किनर ने अपना यह सिद्धांत दिया। दोस्त सीख गए होंगे, समझने की कोशिश करते चले और समझते आगे बढ़ेंगे। बात करें स्किनर का पुनर्बलन की सूची पर बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ उन्होंने अगर आपसे पूछे, स्किनर रिफोर्समेंट पर भी काम किए थे, पुनर्बलन पर भी जोड़ दिए थे। अब बात किए स्किनर ने 2 प्रकार के पुनर्बलन बताते हैं। कितने प्रकार के, 2 पुनर्बलन की बात करते हैं। उनका मानना था, स्किनर ने कहा कि पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। उन्होंने कहा कि वह वस्तु जो किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वह वस्तु जो किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जैसे भूखे को भोजन, करा कि प्यासे को पानी, या पढ़ने के लिए तत्पर बच्चे के लिए पुस्तक, ऋणात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। ध्यान देंगे, करा कि इससे बात किया जाए पुस्तक, ये सारी चीज क्या सकारात्मक क्या है, पुनर्बलन के अंतर्गत आएगी। क्या आएगी, सकारात्मक। बात करें या किसके अंतर्गत आएगी दोस्त, या आपका बात करें तो या भैया आपके सकारात्मक पुनर्बलन। यहां देखिए ऋणात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं, ऐसा है जो यहां पर लिखा गया था नकारात्मक वाला में, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो बात किया जाए इसे हम क्या कहेंगे, सकारात्मक या ऋणात्मक वाले को नकारात्मक कहते हैं। यहां पर वहां पर गलत टाइप हो गया है, तो ध्यान देंगे। जब वस्तु को किसी आवश्यकता को पूरा करने जैसे भूखे को आप भोजन दे दें और प्यासे को पानी दे दें, और जो पढ़ने के लिए तत्पर हो उस बच्चे को हम क्या दे दें, पुस्तक दे दें, तो कहीं ना कहीं उसके लिए सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। अब जो नकारात्मक पुनर्बलन को हम क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन भी कह सकते हैं। अभी बात करें, जैसे बात किया जाए दंड देना, क्या बोला जाए, दंड देना, मना करना या डांटना आदि व अवांछनीय तत्व हटा देना जिसके रहने पर वांछनीय अनुक्रिया नहीं हो पा रही है, जैसे भूखे बच्चे और भोजन के बीच खड़े कुत्ते को हटा देना। तो कहीं ना कहीं इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पुनर्बलन के नाम से भी जानते हैं और नकारात्मक पुनर्बलन बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात स्किनर कहते हैं भैया जो ऋणात्मक पुनर्बलन, कहीं ना कहीं जैसे भूखा बच्चा है और भोजन है, उसके बीच अगर कुत्ता खड़ा है तो कुत्ते को हटा देंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से अगर खड़ा है, हटा देना क्या है, खड़े कुत्ते को हटा देना एक तरीके से नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन होता है। आगे बात किया जाए पुनर्बलन की सूची है, आप सभी के सामने क्या है, पुनर्बलन की सूची दी गई है, इसे आप समझिए, पुनर्बलन की सूची दी गई है। दोस्त बात किया जाए पुनर्बलन की क्या दी गई है, सूची दी गई है, ध्यान देंगे और समझते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, समझते हुए मित्र आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे दोस्त, कह रहा है कि
करा कि या दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की बोली जाती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की बोली जाती हैं। करा कि भैया या दो प्रकार की बोली जाती हैं। या कितने प्रकार? दो प्रकार की बोली जाती हैं। आगे बात किया जाए, करा कि सतत पूर्ण बलन बलन अनुसूची, सतत पूर्ण बलन अनुसूची की बात करें, जब प्रत्येक सफल अनुक्रिया, करा जब प्रत्येक सफल अनुक्रिया पर हर बार पुनर्बलन किया जाए तो इससे सतत पुनर्बलन कहा जाता है। जैसे अब यह अच्छा पुनर्बलन नहीं है। अगर सतत पुनर्बलन आपसे पूछे कि अच्छा है कि भैया आंशिक है, तो आप कहेंगे भैया सतत पुनर्बलन ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जब प्रत्येक सफल अनुक्रिया पर, कोई प्रत्येक जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, हर प्रत्येक रिस्पॉन्स पर, सफल अनुक्रिया पर आपको कहा जाए, पुरस्कार दे दिया जाए, पुनर्बलित कर दिया जाए, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे सतत पुनर्बलन बोला जाता है। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की स्वाभाविक रुचि क्या हो जाती है? गिरावट हो जाती है। जो आपकी स्वाभाविक रुचि है उसमें गिरावट होती है। और जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, तुरंत आपको पुरस्कार मिलेगा, तो आप क्या हो जाएगा? उस पुरस्कार के प्रति आदी हो जाएंगे और आपको हमेशा यही लगेगा भैया हमको पुरस्कार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो कार्य करना धीरे धीरे आप में निरस्ता आने लगेगी और फिर कार्य करना बंद कर देंगे। आंशिक पूर्ण अनुसूची की बात करें, उन्होंने कहा कि जब पुनर्बलन देने के लिए सफल अनुक्रिया की संख्या क्या हो? लगातार बदलती रहे, मतलब लगातार क्या रहे? बदलती रहे, तो आंशिक पूर्ण बलन होगा। कि भैया कब आपको, देखिए आंशिक पूर्ण बलन की बात करें, आपको पता ही ना रहे कि हमें कब पुरस्कार मिल जाएगा, कब हमें रिवार्ड मिल जाएगा, तब आप हमेशा क्या रहेंगे? तत्पर रहेंगे और सीखते चलेंगे। जब टीचर को लगेगा कि हाँ अब बच्चे को देना चाहिए था, इसको पुरस्कार देना चाहिए, तो क्या होगा? तो वह देगा और आपको, तो आप क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे, आप में मोटिवेशन आएगी और चीजें और अच्छी तरीके से सीखेंगे। जब आपको हमेशा से पता रहेगा कि भैया हमको पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर धीरे धीरे आप उसके लिए क्या हो जाएंगे? आदी हो जाएंगे और फिर काम करना बंद कर देंगे सतत वाले में। और आंशिक में क्या होता है कि आपको हमेशा कार्य तत्परता के साथ करेंगे। आपको जब लगेगा, टीचर को लगेगा, आपके सामने वाले को लगेगा कि आपको पुरस्कार देना चाहिए, तो आपको पुरस्कार मिल जाएगा। आगे दोस्त बात करें, कह रहा है कि जैसे बात किया जाए, जैसे ध्यान देंगे, कह रहा पहली बार 26वीं नंबर पर, पहली बार अगर आप आंशिक पुरस्कार की बात करें, जैसे एग्जाम्पल, पहली बार आपको 26वीं बार मिले, दूसरी बार आपको 101वां बार मिल गया, आप तीसरी बार एक बार आपको 409वीं बार सफल अनुक्रिया पर पुनर्बलन। ऐसे में क्या होगा? चूहा हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहेगा, कहीं ना कहीं हर बार आपको ऐसा कार्य करने में हमेशा तत्पर रहोगे। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ अनुक्रिया के लिए दिया जाता है। यहां पर कुछ अनुक्रिया के लिए दिया जाता है। एग्जाम्पल पे बात करें, सभी सफल सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों की क्या करना? तारीफ करना। अब यहां पर नोट की बात करें, कर स्किनर के अनुसार आंशिक पुनर्बलन बेहद इंपॉर्टेंट है। कर स्किनर के अनुसार बोला गया कि आंशिक जो पुनर्बलन है, जो आंशिक पुनर्बलन है, वह सतत पुनर्बलन से क्या होता है? ज्यादा क्या होता है? इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखें। अगर आपसे स्किनर ने कहा भैया कि जो आपका, बात किया जाए, जो आपका आंशिक पुनर्बलन होता है वह ज्यादा इफेक्टिव होता है, अकॉर्डिंग बात किया जाए वह जो सतत पुनर्बलन के मुकाबले। आगे कह रहा है कि दंड एवं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि दंड एवं पुरस्कार किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। दंड अगर आपको दिया जा रहा है या पुरस्कार दिया जा रहा है, तो किसी विशेष प्रकार, मतलब किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है, बल्कि इनके व्यवहार का क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन होगा। मतलब उनके व्यवहार में सकारात्मकता को बढ़ाएगा और नकारात्मकता को बढ़ाएगा। कहीं कोई इस तरीके से आप नहीं कहेंगे कि भैया दंड और पुरस्कार कोई एक प्रकार का क्या पुनर्बलन है, बल्कि व्यक्ति में सकारात्मकता आगे जाने की कोशिश रहेगी अगर उसे पुरस्कार मिलेगा, और बात किया जाए अगर उसे दंड मिलेगी तो नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत जाएगा। क्या जाएगा? नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत जाएगा। दोस्त बात करें तो हम स्किनर की पुस्तक की बात करेंगे। तो स्किनर की पुस्तक की बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ है।
बुक से संबंधित हर एग्जाम में आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएगा। और बात करें जिसमें से बात करें स्किनर की पुस्तक की जब आप चर्चा करते हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक है। साथ ही साथ बात करें साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक है। बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस बुक को आपको दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि दोस्त बात कीजिए, जब भी एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछता है तो जब आप जैसे बात की यूपी टेट देते हैं, इस तरीके से पेपर देते हैं जहाँ पर फैक्ट जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर जैसे सुपर टेट जैसे पेपर देंगे तो वहाँ पे आप सभी से इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। दोस्त एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है RO के लिए। साथ ही साथ बात करें कंप्लीट कोर्स आप सभी कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 2 नंबर दिया गया है, आप कोई भी दिक्कत हो तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्त ध्यान देंगे तो आप सभी ने जो आप सभी को मैं समझाने का प्रयास किया, उस स्किनर के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। स्किनर का जो सिद्धांत था बेहद इंपॉर्टेंट था और आप सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से बात करें तो आप सभी ने देखा कि जो स्किनर ने जो प्रयोग किया था चूहे पर और साथ ही साथ बात करें कबूतर पर, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया किस तरीके से स्किनर कहते थे कि पहले अनुक्रिया है फिर बाद में उद्दीपक है। पहले हम कार्य करते हैं फिर जाके हम सभी को क्या बनता है, उद्दीपक की प्राप्ति होती। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात करें तो यह बोले जाते हैं दोस्त व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। कौन बोले जाते हैं? या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में आते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई देंगे और स्किनर से संबंधित पेपर में सारे से सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को आए हैं, मिले हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की संभावना रहेंगी। तो बेहतरीन तरीके से सीखें दोस्त। बात करें कर निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत? जी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। जी दोस्त बताने का प्रयास करें इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो आप जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। किसने? पावलोव ने दिया है। तो बात करें उद्दीपक अनुक्रिया की बात करें तो आप जानते हैं थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया है, जिसको जानते हैं यस और बॉन्ड के नाम से जानते हैं। वहीं पर बात करें सूज का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। और बात किया जाए दोस्त ध्यान देंगे जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है यह स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्किनर के महोदय के द्वारा। तो करें निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत, क्योंकि पुनर्बलन का सिद्धांत की बात करें कहीं ना कहीं ध्यान दें या स्किनर से ही आप सभी से पूछा जा रहा है। स्किनर ही पुनर्बलन के जनक बोले जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, चिन्ह अनुबंधन का सिद्धांत? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आप सभी के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो करा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम। क्रिया प्रसूत किसने दिया? स्किनर ने दिया। और आप जानते हैं उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वाक्य क्या है? सक्रियता जरूरी है। क्या दोस्त? सक्रियता जरूरी है। क्या है दोस्त? वह सक्रियता जरूरी है। और करा दूसरा नाम कौन सा है? करा आपसे जो पूछ रहा प्रश्न वह कहा भैया दूसरा नाम, बात करें दूसरा नाम पूछ रहा है, दूसरा नाम की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, यही आपसे 2018 की यूपी टेट में पूछ लिया गया था। यूपी टेट में यही पूछ लिया था प्रश्न, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका जो राइट आंसर था वह स्किनर महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या सेकंड पर हम सभी चलेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। करा कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अध्ययन के लिए, शाब्दिक अध्ययन के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अनुबंधन के लिए? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न, बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर होगा। दोस्त आप जानते हैं स्किनर बॉक्स की बात करें तो स्किनर बॉक्स ने जो प्रयोग किया था वह बात करें एक कबूतर पेटिका की बात किया था। कबूतर पेटिका उनके द्वारा ली गई थी। और स्किनर बॉक्स की बात करें जिस पर उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। किस पर? चूहे पर प्रयोग किया था। उसे हम जानते स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो यही दोस्त आपसे पूछ रहा है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो आप जानते हैं स्किनर बॉक्स प्रसूत अनुबंधन के लिए, जिसे हम जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। किसके लिए? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए ही आपका क्या होगा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा।
तो आपका जो दोस्त इसमें से कौन सा होगा, वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 4th नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के संगठन सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। करा कि शास्त्रीय अनुबंधन या वाद्य अनुबंधन या ऑपरेंट अनुबंधन या सामाजिक अनुबंधन। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। 4th नंबर के लिए बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा, ये बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं निम्नलिखित में से करा कि ऑपरेंट अनुबंधन की बात देखें। ऑपरेंट अनुबंधन जो उनका स्किनर बॉक्स, पहले क्या था, ऑपरेंट जो बॉक्स था जिसे हम जानते हैं, बाद में इनका नाम स्किनर बॉक्स की बात कर रहा है, स्किनर बॉक्स की बात कर रहा है, स्किनर बॉक्स की बात कर रहा है। ध्यान दें करा दोस्त, ध्यान देंगे। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन या सिद्धांत दर्शाता कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है और पुनर्बलन जो सकारात्मक प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं जो आ रहा है वही करा कि पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आप सभी के हर बात करें अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं। करा दोस्त प्रश्न संख्या 5th के लिए करा बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा या ये सभी द्वारा। कर बुरी आदतों को किस प्रकार से बदला जा सकता है, बताएंगे। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, बात करें अच्छा प्रश्न है। जी बताएंगे बुरी आदत को सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। कर डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, दोष का आरोप लगा करके। तो आप जानते हैं डांट डपट कर कोई सुधार नहीं की जा सकती है बुरी आदत की, दोषारोपण द्वारा नहीं किया जा सकता, अनुबंधन के द्वारा उसे जोड़िए भैया, या ऐसा करोगे तो दिक्कतें होंगी, आपके लिए परेशानियां होने वाली हैं। जब अनुबंधन करोगे, अनुबंधन करके सिखाओगे तो चीजें सही तरीके से चलेंगी। करा कि भैया क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, क्या पावलोव ने किया, स्किनर ने किया, थॉर्नडाइक या कोहलर। दोस्त आपसे मैंने आपको बताया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको पता है वह स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा, ध्यान दें, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा, वह बात करें पावलोव के द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा। इस थॉर्नडाइक का क्या था, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया गया था, प्रयास का सिद्धांत दिया गया था। वहीं पर बात किया जाए कोहलर की बात करें तो आप जानते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था या सिद्धांत दिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट ऑप्शन होगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7 नंबर के लिए करा स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तक अधिक होती है जब करा सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या किया जाता है। करा एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्शन द्वारा किया जाता है। करा व्यवहार उत्तेजना के लिए प्रतिवाद प्रतिक्रिया बन जाता है। व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। तो बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। करा स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक हो जाती है जब, कब अधिक होती है, जब पूछ रहा है करा कि किसके थ्रू अधिक हो जाती है। तो स्किनर का जो सिद्धांत कहलाता है वह किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा। किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा बताया था। पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था यानी पुनर्बलन के प्रकार बताए थे। रिफोर्समेंट के द्वारा व्यक्ति सीखता अच्छे तरीके से। तो कहा सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकन व्यवहार की व्याख्या करके नहीं, इस तरीके से स्किनर नहीं करते थे। कहा एक व्यवहार अवलोकन प्रदर्शन द्वारा या भी नहीं, व्यवहार उत्तेजना के लिए प्रतिवाद प्रतिक्रिया बन जाता है। नहीं दोस्त, आपका राइट आंसर होगा एक इनाम या सजा के साथ क्या करने, उसे प्रबलित कर दें। तो कहीं ना कहीं आप स्किनर का जो मैंने कीवर्ड बताया था वह कहीं ना कहीं आपको फायदा बताया था। जब व्यक्ति को फायदा दिखेगा तो व्यक्ति कार्य करेगा, अदरवाइज कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए आपका 7th का जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कारा ध्यान दें। 8वां प्रश्न, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया, क्या हल ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने, वाटसन ने। दोस्त हल ने क्या दिया था, प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत या इसे हम बोल सकते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। क्या इसे बोला जा सकता है, सबलीकरण का सिद्धांत। किसने दिया था, सबलीकरण का सिद्धांत दिया था किसने, हल ने दिया था। इस बात को ध्यान देंगे। आगे बात करें थॉर्नडाइक को मैंने आपको बताया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत।
त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक महोदय। वहीं पर बात किया जाए स्किनर की बात करें तो स्किनर महोदय क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इस बात को भी आप जानते हैं, आपको कई बार बता चुके हम। और ध्यान देंगे दोस्त, वाटसन ने क्या दिया है, व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं, व्यवहारवाद के क्या जनक बोले जाते हैं। और इन्हें 20वीं शताब्दी में इन्होंने कहा था, कब कहा था, 20वीं शताब्दी में कहा। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मनोविज्ञान जो बात करें, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान के रूप में इन्होंने बताया। तो दोस्त आपका जो राइट होगा वह राइट आंसर क्या होगा, स्किनर के द्वारा राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9th नंबर के लिए किस व्यवहारवादी का मानना है, कौन ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जिसका मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। मैंने भाषा विकास मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में अभी आपको बताया, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको क्या किया, बताया। वहीं पर बताया कि लैंग्वेज जो डेवलपमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था व्यक्ति किसके माध्यम से सीखता है, वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा, किसके द्वारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा। कहीं ना कहीं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखता है, कहीं ना कहीं अनुकरण के द्वारा सीखता है। मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया था। तो दोस्त इसमें से कौन सा राइट होगा, व्यक्ति किस आधार पर सीखता है, सबसे पहले अनुकरण करता है, फिर क्या करता है, सबलीकरण। सबसे पहले अनुकरण करेगा बच्चा, फिर क्या करेगा दोस्त, सबसे पहले अनुकरण करेगा, दूसरी बात करें वह साहचर्य करेगा, क्या करेगा, साहचर्य करेगा भाषा का, और तीसरी चक्कर में क्या हो जाएगा, वह सबलीकरण हो जाएगा, सबलीकरण हो जाता है। ऐसा मैंने आपको बताया था भाषा विकास के बारे में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह स्किनर होगा, बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। या मैंने आपको सिखा दिया है, समझा दिया है, बस आपको एक्सप्लेनेशन के तहत बस सीखना है, समझना है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आगे नेक्स्ट बात करेंगे, बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर बात करेंगे दोस्त। आप सभी के सामने 10वां प्रश्न है, कह रहा कि बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। इससे बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ाता है। यह कौन सा अध्ययन सिद्धांत पर आधारित है, कह रहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्राचीन अनुबंधन का, अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर, या प्रेक्षण आत्मक अधिगम पर। तो कह रहा बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से सही उत्तर लिखने पर जो अध्यापक प्रशंसा करता, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पुनर्बलन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, पुनर्बलन कर रहा है, क्या कर रहा है, रिफोर्समेंट कर रहा है, क्या दोस्त, वह पुनर्बलन बच्चों को कर रहा है, क्या कर रहा है, रिफोर्समेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशंसा करता है, इससे बालक के सफाई से सही उत्तर देने का व्यवहार क्या करता है, बढ़ाता है। यह कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्त आप जानते हैं यह इस पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने। और स्किनर का ही हमें क्या करना है, जो सिद्धांत उसी पर चलना है। तो बात करें तो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत होगा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, पावलोव ने दिया, किसने, पावलोव ने दिया है। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने, कोहलन ने दिया है। तो दोस्त इसमें से क्या राइट होगा, वो राइट ऑप्शन होगा ए। आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, सारी चीज़ें क्या कर दी गई हैं, पहले से सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्या कर पा रहे होंगे दोस्त, आगे आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से क्या कर पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्या करेंगे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम सभी चलने वाले हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये इन्फॉर्मेशन है, अपनी हिंदी की आरओ के लिए प्री और मेंस के लिए पुस्तक खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी जो समान अध्ययन की पुस्तक आरओ की समान अध्ययन की पुस्तक परचेज कर सकते हैं, प्री मेंस दोनों के लिए। कह स्किनर ने किस मनोवैज्ञानिक के यस और को आरएस में परिवर्तन किया, कह रहा थॉर्नडाइक के, क्लार्क हल के, पावलोव के, या कोहलर के। जी बताएंगे। आप जानते हैं थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, यस और बॉन्ड दिया था। क्लार्क हल ने क्या दिया था, प्रबलन का सिद्धांत दिया था, क्या, प्रबलन का सिद्धांत दिया था। दोस्त आगे बात करें तो पावलोव ने क्या कहा था, पावलोव की बात किया जाए, पावलोव ने दो कोर्स दिया था, वह दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्या दिया था, शास्त्रीय
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। वहीं पर बात करें तो दोस्त कोहलन ने क्या दिया था? सूच का सिद्धांत। सूच का सिद्धांत। तो आपसे कह रहा है कि किसमें से या कौन सा किसके सिद्धांत को स्किनर ने पलट दिया था। तो यहीं पर बात करें यस और बॉन्ड की बात करें तो थॉर्नडाइक कहते थे भैया उद्दीपक पहले है। पहले क्या है? उद्दीपक पहले है, फिर बाद में क्या है? बाद में अनुक्रिया है। कौन कहता था? थॉर्नडाइक कहते थे। लेकिन जब आपने देखा कि प्रयोग में किया गया, जब स्किनर ने प्रयोग किया बॉक्स में बंद करके, तो कहीं ना कहीं जो लाइट जलाया और जो लाइट जलाने के बाद क्या किया, साथ ही साथ आवाज़ दी और चूहा जो दौड़ने लगा। जब चूहा दौड़ने लगा तो कहीं ना कहीं उसका जो जहाँ पर उसको प्रेस किया उसके बाद भोजन प्राप्ति हुई, तो कहीं ना कहीं वह पहले अनुक्रिया किया था, बाद में क्या किया था, वह बाद में उद्दीपक प्राप्त हुआ था। और इसी आरएस को, जो आरएस बात करें यस और सिद्धांत को क्या दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो वही आपका क्या होगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर इसमें से आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह बीएफ स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक है? कार्यात्मक, संज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक या व्यवहारवादी? बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। दोस्त बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतर प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। तो कह रहा है कि आपका बीएफ स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक है। मैंने आपको बताया था अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन है? अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में आते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में क्या, अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में इनका गिनती की जाती है, वैज्ञानिक में इनका पकड़ है। और इसीलिए दोस्त आपका क्या राइट होगा? इसमें से आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? पूरी तरीके से राइट ऑप्शन है। 13 नंबर के लिए कह भोजन किस प्रकार का रिफोर्समेंट है, जबकि पैसा कौन से प्रकार का रिफोर्समेंट है। कह सकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक सकारात्मक, प्राथमिक की गौड़ या प्राथमिक। जी बताएंगे भोजन किस प्रकार का रिफोर्समेंट है, वहीं पर बात किया जाए। और पैसा किस प्रकार का रिफोर्समेंट है, जी बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर के लिए प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। आप सभी बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। दोस्त आप जानते हैं भोजन किस प्रकार का है। भोजन प्राथमिक पुनर्बलन है। क्या है? प्राथमिक पुनर्बलन है। भोजन नहीं तो काम खत्म, भोजन नहीं तो खाना नहीं तो फिर खत्म बवाल। तो यही तो है। तो कह रहा भोजन सबसे पहला है और पैसा क्या है? गौड़ है। सबसे पहले हम भोजन प्राप्ति करते हैं, तब इसके बाद पैसे के चक्कर पड़ते हैं। पहले पैसे के चक्कर पड़ेंगे कि पहले भोजन के, पहले भोजन मिल जाए, फिर इसके बाद हम देखेंगे भैया अब पैसे की व्यवस्था की जाएगी। इसीलिए जो भोजन को बोला जाता है प्राथमिक रिफोर्समेंट पुनर्बलन, और जो पैसे को सेकेंडरी बोला जाता है। राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। शुद्धिकरण के दो व्यापक प्रकार के कार्यक्रम है, निरंतर और रुक रुक कर, या स्थिर और यादृच्छिक, या प्राथमिक और माध्यमिक, और निहित और स्पष्ट। शुद्धिकरण के दो व्यापक प्रकार के कार्यक्रम है, वह निरंतर और रुक रुक कर। क्या है? निरंतर और रुक रुक कर है। आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं है। कौन सा ऐसी विधि है जो नियोजित विधि नहीं थी? किसके लिए? स्किनर के लिए, बॉक्स के लिए। कारण नकारात्मक सजा, सकारात्मक सजा, सकारात्मक शुद्धिकरण, प्ले सपोर्ट। तो जो इसमें से नहीं था, जो शिक्षण रणनीति नहीं थी स्किनर के बॉक्स में, वह प्लेक्स वो नहीं था। राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 16 नंबर के लिए जो दोस्त बताएंगे, करेक्ट क्रिया प्रसूद। ध्यान देंगे, करेक्ट क्रिया प्रसूद अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है। ध्यान देंगे किस प्रकार का व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करता, मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक या सामाजिक। बताएंगे। अच्छा प्रश्न है। 16 नंबर के लिए कमेंट करेंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। प्रश्न संख्या आप सभी के सामने 16 नंबर स्क्रीन पर है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। ये बताएंगे इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। क्रिया प्रसूर अनुबंधन व्यक्ति के किस प्रकार के व्यवहार को स्पष्ट करता है। तो दोस्त आप जानते हैं जो क्रिया प्रसूर अनुबंधन का सिद्धांत था, कहीं ना कहीं इच्छा पर, कहीं ना कहीं आपकी सक्रियता पर जोर देता था। आपकी इच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फायदे पर, जब फायदा तो काम नहीं, फायदा काम बंद।
आगे बात किया जाए 17 नंबर के लिए, भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? सामाजिक पुनर्बलन है, धनात्मक पुनर्बलन है, ऋणात्मक है या क्रियात्मक पुनर्बलन है? तो मैंने आपको बताया पैसा, भोजन और ये सारी चीजें क्या आपके लिए, और प्रशंसा ये आपके लिए धनात्मक पुनर्बलन है। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 18 नंबर के लिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, भोजन, पैसा, प्रशंसा क्या है? तो दोस्त आपका क्या है? धनात्मक पुनर्बलन है। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं स्किनर के थ्रू, जो स्किनर का सिद्धांत है, क्योंकि स्किनर का सिद्धांत एक व्यवहारवादी सिद्धांत था और इसीलिए व्यवहार में कहीं ना कहीं इनके सिद्धांत को दिखना चाहिए। कह रहा कौन से पुनर्बलन प्राणी को पलायन और परिहार की अनुक्रिया सिखाता है? कह रहा धनात्मक भैया, ऋणात्मक, कि क्रियात्मक या पलायनवादी पुनर्बलन? बताएंगे कौन सा ऐसा पुनर्बलन है जो प्राणी है वो का उसके लिए परिहार और पलायन का काम करता है, अनुक्रिया सिखाता है, मतलब कहीं ना कहीं भगाता है। तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति को वह नकारात्मक वाला भगाएगा, ऋणात्मक वाला भगाएगा। राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्त? वह 19 का कौन सा होगा? वह बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 21 नंबर के लिए। अगर अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित, अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इसे क्या कहेंगे? क्या अनुकूलन वातावरण कहेंगे या प्रतिकूल अंतरण कहेंगे या शून्य अंतरण कहेंगे या धनात्मक अंतरण करेंगे? कह अंग्रेजी पाठ सीखने का, अंग्रेजी पाठ आप सीख लिए, अंग्रेजी पढ़ा आपने, इसके बाद कह रहा है गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इफेक्ट पड़ता सकारात्मक वाला तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं धनात्मक अंतरण हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं कहते कि भैया नहीं हो रहा तो प्रतिकूल अंतरण होता, लेकिन इसमें कह रहा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं शून्य अंतरण हो रहा है। क्या हो रहा है? शून्य अंतरण हो रहा है। राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। दोस्त आप सभी के सामने या स्किनर का सिद्धांत हम सिखाने का प्रयास किए। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने 1938 में सबसे पहले प्रयोग किया, वह चूहे पर। 1943 में फिर से इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया और इनका सिद्धांत जो कहलाता है सक्रियता पर जोर देता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो पहले कहता है कि अनुक्रिया करना चाहिए, फिर उद्दीपक, कहीं ना कहीं यह RS बॉन्ड की बात करते हैं और आपके पेपर के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एकदम खारिज कर दिया था। थॉर्नडाइक कहते थे पहले उद्दीपक है, पहले स्टिमुलस है, फिर रिस्पॉन्स है, और इन्होंने पलट दिया, कहा कि भैया पहले रिस्पॉन्स होता है फिर उद्दीपक प्राप्त होता है। तो आप सभी को मैंने उनकी कहानियों को सुनाकर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया और आप बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से 20 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर थे और 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी आप सभी को सिखाने का प्रयास किए। इनकी बुक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको मैंने बताया द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में यह चीज़ें पूछी जाती हैं। दोस्त बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करें और आप अच्छे से ऐसे पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आप ऐसे ही हम एक मनोवैज्ञानिकों को सामने आप सभी की लाते जाएंगे, सिखाते चलेंगे और चीज़ों को पढ़ाते चलेंगे। दोस्त आप सभी पढ़ते रहें। एक बार क्लास जब एंड हो जाए तो पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।